कर्म टले, प्राप्त करे सद ज्ञान। मेरा तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। आज अपन 7th क्लास वाला स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सबके पास पीडीएफ है? प्रमिला जी, पीडीएफ है आपके पास में? है पीडीएफ बुक है मैम। अच्छा आशा जी, आपके पास में पीडीएफ है? हाँ यस मैम। ठीक है। आज सभी के हैं पीडीएफ। हाँ, तो इसका 3 नंबर पेज है। संस्कृत संभाषणम। संस्कृत में 4 कैसे? नंबर पे 3 नंबर पे है। ये संस्कृत का है क्या? क्या? ये संस्कृत है क्या दी? हाँ, ये संस्कृत है। इसका भी मतलब पीछे कुछ महावीर स्वामी के वो हैं, और पहले के मतलब काफी चैप्टर्स है वो संस्कृत के हैं। संस्कृत में कैसे मतलब वाद विवाद होता है, कैसे बोली जाती है संस्कृत। मम नाम सुरेश, मेरा नाम सुरेश है। भवत नाम किम। अब इसमें है कि तुम्हारा नाम क्या है। किम का मतलब क्या होगा, भवत का नाम तुम्हारा हो गया। जब लड़के पुल्लिंग के लिए आएगा तो भवत से संबोधन करेंगे, और जब स्त्रीलिंग के लिए आएगा तो तुम्हारे को भवत्या के नाम से संबोधन करेंगे। आया समझ में? हाँ मैम। ये क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब इसमें डिफरेंस है। संस्कृत बोलते हैं तब कि अगर इंग्लिश में अपन बोलते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो लड़के के लिए भी तो वही कहेंगे और लड़की के लिए भी वही कहेंगे। माय नेम इज अलका या माय नेम इज सुरेश, जो भी कहेंगे उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता है ग्रामर का। लेकिन संस्कृत के अंदर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिफरेंस आएगा। लड़के के लिए पुल्लिंग के लिए भवत यूज होगा, और स्त्रीलिंग के लिए या लड़कियों के लिए भवत्या यूज होगा। आ गया समझ में? ओके मैम। तो दिए संस्कृत करवा रहे हैं क्या आप भी? हाँ, ये संस्कृत, तो फिर ये 7th क्लास में संस्कृत ही है ना। हाँ मेरे तो नहीं चलेगा, मेरे को तो नहीं आती बिल्कुल भी। आ जाएगी मैं। नहीं तो थोड़ा सुन लीजिए ना, मतलब संस्कृत भी जैसे कि अपन कोई भी मतलब शास्त्र पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो संस्कृत का थोड़ा इसमें बहुत मतलब इनिशियल नॉलेज है, उतना ही है, कोई मतलब बहुत हार्ड वाली संस्कृत नहीं है। क्योंकि दो तीन क्लास और चली थी, वो भी नहीं ज्वाइन करी फिर मैंने। नहीं आ जाएगी, कर लीजिए तो परेशान मत हो, आ जाएगी। नहीं परेशान। चलो आज देखती हूँ करके, आज आ जाएगी। अच्छा है ना, इस बहाने आएगा अपन। हाँ, और जो सिलेबस मतलब जो बनाया है उन्होंने, अगर संस्कृत का उसमें कोई चैप्टर लगाए हैं तो इसका मतलब कि इसका कुछ वैल्यू है संस्कृत की, जी। इम्पोर्टेंस है इसका, मतलब इसको क्या। भक्तामृत संस्कृत में ही है, प्राकृत में नहीं है। हाँ वो तो आप याद हो जाता है। ये भी हो सही बात। जाएगा। और वैसे भी अपन 6th 7th 8th में तो कंपल्सरी संस्कृत होती है, अपने पढ़ी है, याद है आपको? हाँ हमने याद। पंजाबी थी, हमारे यहाँ पंजाबी थी कंपल्सरी। अच्छा अच्छा, मतलब संस्कृत नहीं पढ़ी थी। नहीं नहीं। तो हम लोग ने संस्कृत पढ़ी थी और फिर वापस बच्चों को भी पढ़ाई थी, तो मतलब थोड़ा इतनी हार्ड नहीं लगती, इजी संस्कृत है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो मतलब होता ही है, ध्यान दो तो स्कोरिंग है। हाँ स्कोरिंग। और इसमें मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी सा है मतलब। चलो आज अब कराओ, अब देखती हूँ मैं। हो हाँ, जाए। नहीं अगर मन से आपको मन लगेगा, इंटरेस्ट की मेरे को करना है, तो आपको अच्छा लगेगा, तब आप सोचेंगे देखते हैं, फिर शायद आपको कम इंटरेस्ट आएगा। जी। ठीक है। मम नाम सुरेश, मेरा नाम सुरेश है। भवत नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम राम, मेरा नाम राम है। अब दूसरा स्त्रीलिंग के लिए है
पहले बोलता है कि मम नाम सुरेश, मेरा नाम सुरेश है। अब वो लड़का है, वो लड़की को वापस पूछता है भवत्या नाम किम, भवत्या नाम किम, मम नाम लता। तो वो लता बोलती है कि मेरा नाम लता है। मम और में तो ये, एक्सक्यूज मी, इसमें हाँ, राम के विसर्ग लगा हुआ है, लता के विसर्ग नहीं है। राम, मम नाम राम, मम नाम लता, ना इसमें नहीं है। इसमें कृष्णा में है, राधा में नहीं है। राधा में है, राधा में विसर्ग मम नहीं नाम है। राधा है, नहीं मतलब पूर्ण। पुल्लिंग में विसर्ग आएगा और स्त्रीलिंग में नहीं आएगा क्या? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ। इसका मतलब यही लग रहा है। तो ये बस इनमें ये विसर्ग की और ये थोड़ा सा चेंज इसका ही होता है और कुछ नहीं होता संस्कृत में। रूप लकार हाँ, वगैरह यही होते हैं। हाँ, यही नंबर जाते हैं फिर। हाँ। अब है भवत, भवत नाम किम, भवत मम नाम। कृष्ण, मेरा नाम कृष्ण, कृष्ण है। अब फिर वो पूछता है कि मतलब तुम्हारा नाम क्या है लड़के को, तो वो बोलता है मम नाम कृष्ण। और भवत्या नाम, नाम किम, तो मम नाम राधा। तो फिर इसमें लड़के में विसर्ग है, लड़की में विसर्ग नहीं है। मेरा नाम राधा है। नेक्स्ट पन्ना, पेपर पेज ले लूं। नहीं, भवत नाम है कि मैं, इसका क्वेश्चन आंसर क्या लिखेंगे? भवत नाम है कि मैं। भवत नाम किम, भवत्या नाम किम। तो जो भवत है तो उसमें लिख देंगे कि मम नाम कृष्ण लिखेंगे। भवता का मीनिंग क्या हुआ? भवत, भवत भवत मतलब तो तुम्हारा है, भवत का नाम है, मतलब तो तुम्हारा है। तो लड़की के, लड़के के लिए भवत यूज आएगा, और लड़की भवती आएगा, इसका मतलब लड़की का लड़की, नाम लिखना ठीक है। है। अब इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन है भवत नाम नाम किम, की। कहलाता तो इस मैम। मम नाम कृष्ण, और भवत्या नाम किम, तो मम नाम राधा। राधा। हम्म, आगे ले लूं। हाँ। लो। अच्छा, नेक्स्ट पेज है। अहम लता, इसका मतलब क्या हुआ? मैं लता हूँ। भवान क, तुम कौन हो? अब इसमें क्या है कि लड़की, अगर लड़के को पूछेंगे तो पूछेंगे क्वेश्चन में भवान क, और लड़की को पूछेंगे तो भवती का। इसमें भवान का तो भवती चेंज हो जाएगा, और क का में चेंज हो जाएगा। अब है और अहम विसर्ग लता का में, भी ध्यान रखना पड़ेगा मैम। क्या? विसर्ग का भी ध्यान रखने का, भगवान क्या है। हाँ, हाँ, विसर्ग का ध्यान रखना, विसर्ग और हलन। का नहीं है, इसी, मतलब उसका का, सिर्फ का हलन ही। मतलब हलन, विसर्ग का संस्कृत के अंदर मार्क्स कट जाते हैं, अगर अपन नहीं लगाते हैं तो। लगाते हैं तो पूरे के 100 में से 100 मार्क्स मिल सकते हैं। भवान क, तुम कौन हो? अहम जनार्दन, मैं जनार्दन हूँ। अहम लता, भवती मतलब का। लता, ये मैं तो लता हूँ और ये कौन है? तो वो बोलते तुम हैं कौन? जनार्दन हूँ। तो वो बोलती अहम निर्मला, मैं निर्मला हूँ। अब है भवान क, अहम वैद्य। अगर भवान है तो वो क्या बोलेगा? अहम वैद्य। और अहम विद्यार्थी भी है, दो हैं। और भवती का स्त्रीलिंग के लिए पूछ रहा है, तो उसका उत्तर किस में देगी? वो स्त्रीलिंग में देगी। अगर क्वेश्चन आएगा भवती का, तो अहम गृहिणी, अहम विद्यार्थिनी। आया समझ में? आ गया मैम। जी। इनको प्रमिलिजा को, हाँ, इनको प्रमिलिजा जी को। प्रमिला जी आया? जैसे अहम लता आई, मतलब इसमें अहम, वो कह रही है, वो अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं लता हूँ। हम्म तो वो दूसरे को पूछ रही है कि तुम कौन हो। हम्म अगर वो लड़के को पूछ रही है तो भगवान कब बोलेगी, और वो भवत लड़की पूछेगी क्वेश्चन तो वो भवती। बोलेगी भवती का।
भवती का। इसमें ठीक दोनों में चेंज आएगा, भवान में क और भगवती में का। का। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म। अब इसमें एतस्य उत्तरम लिखतु, इसका उत्तर लिखो। इसमें भगवान, विसर्ग नहीं आया मैम, कहाँ विसर्ग आ रहा है कहीं नहीं आ रहा, इसका कैसे मालूम चलेगा हमको? इसमें देखे लड़के में विसर्ग है। नहीं, वैदिक तो विसर्ग है, विद्यार्थी के नहीं है। विद्यार्थी में भी है, कहाँ है? विद्यार्थी में नहीं है। मेरे में है। अहम विद्यार्थी में तो विद्यार्थी। नहीं है, मेरे में तो हमारे और तो नहीं आया गृहिणी इसको। में भी है, और अहम विद्यार्थिनी में भी है, दोनों चारों में है। चारों में है। हम्म। नहीं, हमारे तो नहीं आया। दो, एक वैद्य में आ रहा है हमारे तो। क्या करूं, विसर्ग लगाऊं क्या? भाई मेरे में तो नहीं है। भवती का, अहम गृहिणी, एक मिनट। भवती गृहिणी, का, भवती विद्यार्थी। का में, भवती का में नहीं। एक मिनट। अहम लता, भवती का। भवती में तो क्वेश्चन आ गया ना। अहम निर्मल, हम्म, निर्मला निर्मला, तो निर्मल क्या? हाँ, निर्मला निर्मला में है, विसर्ग आया हुआ है निर्मला में तो। नहीं, हमारे तो नहीं आया। मैं अपनी इनका भेज। नया एडमिशन होगा। प्रमिला जी आपका नया है तो शायद आपका ज्यादा सही होगा क्या? हो सकता है, मतलब हमारे आपको तो मैं भेज नया दूंगी। भी है। आशा जी ने भेजा हुआ है मेरे तो। आपको लेटेस्ट मिला है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर बाद में अपन किसी हाँ, को पूछ इसको के कर लेते हैं। बताएंगे, ठीक है। आप आशा जी से ले लेना मत दीदी, आप उनको बोल देना, वो डाल देगी दोबारा। या मैं बोल, ठीक है। वो पीडीएफ डाल देगी ना उसमें। हाँ, मेरे तो में तो देखो, सब में आए हुए हैं हमारे विसर्ग। तो भवान, हम्म। भवती का, भवान का तो लड़के के लिए होगा, और भवती कि पूछेंगे तो लड़की का आंसर देंगे, लड़की के नाम से। अहम विद्यार्थिनी या अहम गृहिणी। आगे ले लूं? हाँ मैम। अहम विद्यार्थी। हम्म। अच्छा, अब आप एक आंसर दीजिए, भवती का अगर आपको पूछेंगे तो आप क्या आंसर देंगे? भवती का। अहम मैम प्रोमिला। हाँ, अहम हाँ, प्रमिला। यहाँ तुक्का से- मार रही हूँ दीदी, मेरे को इतना आता नहीं है जोड़ नहीं, रही। नहीं तो सही है भवती के बिल्कुल। स्त्रीलिंग के लिए भवती होगा, और भगवान का इसमें भगवान क्या में, होगा? भगवान में वो होएगा अहम के लिए आएगा। पुल्लिंग के लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए। हम्म। आप बोलिए। आपने अहम किसका? राम। अहम अहम रा, राम। अहम राम। हाँ, अहम राम, राम राम। विसर्ग आएगा। विसर्ग है उसमें। हम्म। अब आगे तक, अब है प्रथम स्तबक, प्रथम पाठ है ये। इसमें है हम्म। एष, स, एषा, सा, एतत्, तत्। इसमें क्या फर्क है? एष यह सा, है, यह, एशिया का मतलब यह, और स का मतलब वह। यहाँ और वहां जैसे होता है ना, वहां ऐसा। हाँ, जैसे कि अगर कोई भी पास में है, कोई लड़का पास में है तो उसको बोलेंगे एष बालक, मतलब यह बालक है। और कोई लड़का दूर है तो उसको संबोधन कैसे करेंगे? वह सा, बालक, तो ये सा, स बालक। सा बालक। बालक है। इस, हाँ, हम्म। एश 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 का क्या मतलब हुआ? पास में जो होता है उसके लिए यह है। हाँ, नहीं। यह बालक। हम्म। और दूर और वाले में ऐसा। वह मतलब वह। वह बालक है। हम्म। वैसी है। हम्म, एष सिंह, यह वैसी सिंह है, है, स वैसी है। सिंह, वह सिंह है। मतलब समीप के लिए और दूर के लिए दोनों के अलग अलग यूज होते हैं। ये और वह। हाँ, ऐ है और स है। एष वानर, स वानर, वाह। एष गज, स गज। हम्म, आ गए समझ में? जी। आ गया मैम। अब आगे लेते हैं इसी को। ये एसर जो है ये पुरुष लिंग के लिए यूज होता है, ये ध्यान कर लीजिए आप सब जने। क्या चीज? हाँ, एश ऐसे है। और अच्छा। स है ना, ये मतलब पुरुष लिंग के लिए
यूज होगा। अगर स्त्री को संबोधन करेंगे या लड़की को करेंगे तो उसमें एषा और सा यूज होगा। ठीक है। वो भी देख लो मैम, इसमें वो विसर्ग नहीं आया है लेडी मतलब स्त्रीलिंग के लिए। नहीं आया। एशा में भी नहीं आया और सा में भी नहीं आया, दोनों में नहीं आया। हाँ, तो फिर वो प्रमिला जी वाला गलत है, अपना वाला सही है। हाँ, ये है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, पुरुष पुल्लिंग के लिए विसर्ग आएगा तो स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। हाँ, अब आगे करते हैं। एष बालक, यह बालक है। स वृद्ध, वह वृद्ध है। एष सिंह, स ये हरनी। हरिण है। हरिण। एष सिंह मतलब यह सिंह है, वह हिरण है। एष वानर, स भालू का, भल्लुक का। बलुक, यह बंदर है, वह भालू है। ऐसा एष गज, गधा, स अश्व, अश्व। यह हाथी है, वह यह घोड़ा है। अब आया नेक्स्ट में, ध्यानेन पठन्तु, मतलब ध्यान से पढ़िए। केयरफुली। अब इसमें ये स्त्रीलिंग का, बालिका। हेलो, हाँ जी। हाँ, इसमें स्त्रीलिंग का आ गया तो एश्य की जगह क्या यूज होगा? ऐसा। एश्या। और इसमें स विसर्ग की जगह क्या यूज होगा? सा बालिका। सा होगा। इसमें विसर्ग नहीं लगेंगे। पुल्लिंग में यहाँ पे विसर्ग लगे हुए हैं, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लग रहे हैं। अब एशा, एशा बालिका, यह बालिका है। सा बालिका, वह बालिका है। एशा लता, यह लता है। सा लता, वह लता है। ऐसा एशा शटिका। शाटिका का मतलब साड़ी। साड़ी। एशा शाटिका, यह साड़ी है। सा शाटिका, वह साड़ी है। एशा माला, यह माला है। सा माला, वह माला है। ये स्त्रीलिंग के लिए ये यूज हो रहा है। अब आगे है। ऐसा सरस्वती, सा आप पार्वती। आप पढ़िए अब इसको। ऐसा आप जननी, सा भगिनी। ऐसा हाँ, लेखनी, सा अंकनी। अंगिनी, मतलब पेंसिल। धनी। हाँ, अंगनी। ये पेन के लिए भी यूज होता है, लिखने। लेख नहीं आया और पेंसिल के लिए अंक नहीं आया है। अच्छा, पेन के लिए तो लेख वो आ गया ना, ये ऐसा। ऐसा तो आया ही है, लेकिन यह लेखनी है, वह पेंसिल, साल अंकनी मतलब वह अंकनी। पेंसिल है। एक जैसे से सिमिलर से बताए हैं, जैसे वो माता बताई है, ये बहन बताई है, उधर दोनों के नाम बताए हैं, ऐसे इनका भी लिंक है, देखो आप। हम्म, ऐसा ऐसा घंटी, सा घटी, करतरनी। कतरी कर, मतलब ये दोनों कतरी, है ना। काटने वाली घंटी है वो। हम्म, वो ऐसा दरवी, सा चालनी। दरवी तो चम्मच है ना ये। हाँ, ये हाँ, चम्मच है। और दरवी वो छलनी है, चालनी। चालनी मतलब चलनी होती है। हाँ। ये स्त्रीलिंग के लिए एशा और सा यूज हुआ है। आगे ये अपन करते हैं। मैम, इससे ये भी मालूम चल रहा है कि ये चीजें स्त्रीलिंग में आती है, जैसे चालनी हुई, कैंची इस हुई, पेंसिल हुई, अंकनी हुई। ये सब। इसमें ऐसा भी बताया गया है कि जैसे कि जिसमें आ की मात्रा होती है या ई की मात्रा होती है, तो उसको जैसी नपुंसक लिंग के लिए मतलब ये है, तो नपुंसक लिंग का स्त्री भी नहीं है, ये पुरुष भी नहीं है, ये नपुंसक लिंग है। लेकिन जिसमें ई की मात्रा और आ की मात्रा लगेगी तो वहां पे इसको स्त्रीलिंग मानते हैं। और जिसमें आ की मात्रा और ई की मात्रा नहीं है उसमें एतत लगेगा। आया समझ में? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग का ना, तीन। तीन। हाँ, तीन।
तो इसका तो देखिए, लेखनी तो जैसे स्त्री और पुरुष तो नहीं है, लेकिन जिसमें ई की कोई भी मतलब जो ये समान है उसके अंदर ई की मात्रा है या आ की मात्रा होगा, वहां पे ऐशा मतलब मोस्टली यूज होगा और सा यूज होगा। आगे करें। ई की मात्रा तो दोनों में आई हुई है, शालिनी में भी आई हुई है और दरवी में भी आई हुई है। दरवी में आई है, तो इसीलिए इसमें सा और ऐशा हाँ लगा है। या जी मतलब जिसके अंदर ये जो नॉन लिविंग थिंग हो गई ना, ये सब चीज तो नॉन लिविंग है, ये तो लिविंग थिंग है ही ये नहीं। आप तो है ना, उस ये बताइए नहीं, जननी और ऊपर भगनी, ये तीन जननी हो और गए। भंगनी तो लिविंग थिंग है। हाँ, वो तो लिविंग में आ गए ना। वो तो लिविंग औरत में और वो, जैसे हाँ है, कर्तरी है, दरवी है, ये तो मतलब नॉन लिविंग हो गई ना ये तो। हाँ ये तो स्त्री और हाँ, पुरुष दोनों में है। ये लेकिन नॉन लिविंग है, लेकिन वो भी स्त्रीलिंग में ही आती है कई चीजें। अब आगे हाँ, ये आएगा इसका। इसलिए आती है ये कि इसमें ई की मात्रा है और आ की मात्रा है, इसलिए। अब आगे कर रहे हैं, पेज नंबर 9। एतत् ध्यान, फलम, एतत् तत्तम फलम। अब क्या फलम। है, नपुंसक लिंग के लिए ये क्या एतत् आ गया, एतत् आएगा, और वह के लिए तत् आएगा। हम्म ऐशा के लिए एतत् आएगा और सा के लिए तत् आएगा। अब आप खुद पढ़िए, पढ़िए इसको। एतत् फलम तत् फलम। हाँ, एतत् इसको ये इसका हिंदी विमानम, हिंदी हिंदी बताइए साथ में। यह फल है वह फल है। हाँ। एतत् विमानम तत् विमानम, यह विमान हम्म। है वह विमान है। ठीक है। एतत् व्यंजनम तत् व्यंजनम। हम्म। एतत् दुग्धम तत् दुग्धम, यह और वह, मतलब पास और दूर के लिए है ये शब्द। ये दूध है, वह दूध है। व्यंजनम किसको बोलते हैं? पंखी को बता रहे हैं, तो पंखी जैसा लग रहा है। ये पंखी जैसे लग रहा है, लेकिन मेरे को ऐसे बताया गया था शायद ये व्यंजनम जैसे खाने की अपनी थाली नहीं होती है क्या, लेकिन ये तो पंखी लग रही है। ये तो पंखी जैसे अपन हवा करते हैं ना, वो मेरे को लग किसी ने रही है। बताया डंडी कि भी, थाली के डंडी भी होती है। व्यंजन मतलब कि मतलब खाने का सामान होता है व्यंजन। व्यंजनम, इसमें तो लगी हाँ। पंखी की शेप बताइए। हाँ, ये शेप तो वो बताइए, और वैसे व्यंजनम इसको वापस अपन पेंडिंग में रखते हैं, वापस डिस्कस करेंगे इसका। अब आगे पढ़िए। हम्म, एतत् नेत्रम, पढ़िए। हाँ, ये आंख है, तत् उपनेत्रम, वह चश्मा है। हाँ। या चश्मा है कुछ भी। हाँ, एतत् शयनम तत् सोपानम, यह है मतलब बालकोनी है वह सीढ़ियां हैं। ये है ना एतत् वातायनम, है ना तो ये ये बालकनी, शायद झरोखा मतलब है। यातायात झरोखा, रख, क्या बोलिए? झरोखा होता है तो ना, जैसे झरोखा या जो वातायन मतलब खुली खिड़की मतलब होती है ना, उसके हिसाब से आया है। उसको बोलते हैं, आपको पक्का है? वातायन, वायु का आगमन होता है ना। अच्छा, वातायन, वातायतन उसको बोलेंगे। और सोपानम मतलब सीढ़ियां। ये सीढ़ियां हैं, वह सीढ़ियां हैं। एतत् गृहम तत् उद्यानम, यह घर है, वह बाग है या बगीचा, कुछ भी समझ लो, ये उद्यान। उद्यान, हाँ बच्चा है। एतत् पर्णम तत् सस्यम, यह सस्य। पत्ता है। सस्यम, वह, सस्य मतलब क्या है, मतलब ये ये हरी चीज को संबोधन हो रहा है इसका, जैसे हरी कुछ पत्ती है या घास है, उस टाइप का समा है इधर, हरा। जो टहनी होती है ना, टहनी हाँ। पत्ती, वो लग रही है अच्छा, अब आगे करिए आप, करिए इसको। इसमें क्या है आगे, क्या में एश, एशा, एतत्। इसमें फिर देख लीजिए, स, सा, तत्। इसमें एश मतलब पुरुष लिंग के अंदर वो विसर्ग है, और स्त्रीलिंग के अंदर विसर्ग नहीं है। ऐसे बालक है। हाँ, सत्यग्रह आएगा, सग्रह, क्या आएगा स बोलिए? ए, सग्रह। ये तो हो गया एश बालक। हम्म, सेकंड में, सेकंड का बोलिए।
ग्रहण में ग्रहण तो तत् आशा जी आप बोलिए। एतत् आएगा, एतत्। एतत्, वेरी नाइस। एतत् आएगा, ये एतत् ग्रहणम, कारण कि ये स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नहीं है, ये नपुंसकलिंग लिंग है, और या फिर ये नॉन लिविंग थिंग है। आगे बोलिए। समदर्वी, इसमें क्या आएगा? ऐशा आएगा इसमें, ऐशा। इसमें ऐशा आएगा। और पाठशाला में? पाठशाला में भी तत्, तत् आएगा, तत्। एतत्, अच्छा एतत् तत् था, सॉरी, हाँ तत् आएगा। तत् आएगा, दूर बता रहे हैं ना वो। दूर बता रहे, तत् पाठशाला आ गया, ठीक है। आगे। एतत् दुग्धम सा नदी। एतत् दुग्धम बोला है, और नदी का क्या बोला है? तत् भी आ सकता है और सा भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, नदी। नहीं, तत् नहीं आएगा, ये स्त्रीलिंग है, ई की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग है, तो सा तो ही इसमें आएगा। ये सा आएगा, सा नदी। अब सा 7, छात्रा, ऐशा छात्रा। ऐशा छात्रा। और ये तत् पर्णम, ठीक है। मतलब एतत् भी आ सकता है, पता नहीं अभी पास का है दूर का ये मालूम नहीं चलता। दूर का आएगा तो एतत् वो आएगा, तत्। दूर का है ये, दूर का है तो तत् आएगा, वो पास तत् का है आएगा, तो एतत् आएगा। एतत्, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए, 12 नंबर। अब अब ये क्या है? बालक, बालक, बालिका पुस्तकम, बालक बालिका पुस्तकम। इसमें क्या है कि एष, एषा, एतत्, स, सा, तत्, वो सेम चीज जो अपन ने, ये रिवीजन है उसी का ही। हाँ, इसमें ये बताया ना सम्मिश्र के लिए तो ऐशा, ऐशा एतत् आएगा। दूरस्थ हाँ, बोधनाय के लिए स सा तत् आएगा। ठीक आ गया समझ में? आ गया ये। अब ये जानंतु, जानंतु मतलब जानने योग्य है। हाँ, बालक, सिंह, बालक बाण, और हाँ, वृद्ध पढ़िए, दोनों आप एक पढ़िए। कैटेगरी में। बालिका वृद्धा हो गई। जैसे बालक का बालिका लिंग चेंज किया है ना, वैसे ही वृद्ध का वृद्धा कर दिया। हाँ, और सिंह जैसे पुल्लिंग बताया है तो लता मतलब स्त्रीलिंग है। हाँ, ऐसे हरिण और कलिका। सही है। ऐसे ही बानर भल्लुक एक कैटेगरी में, मतलब ये जानवर की कैटेगरी में ले लिए। हम्म, अजब मतलब, तो वैसे तो बकरी, गज, बकरी होती है ना। गज, अज्जा बकरी होती है और गज हाथी होता है। तो वृक्ष। तो ये पुरुष लिंग के हैं और ये स्त्रीलिंग के हैं। अब आगे पढ़िए। ये कौन से शब्द, फलम पुष्पम, ये नपुंसकलिंग में आते हैं मैम। विमानम, नपुंसकलिंग में, हाँ, व्यंजनम, जलम, दुग्धम, भवनम, हाँ, ग्रहम, उद्यानम, ये सब नपुंसकलिंग शब्द हैं। ये सही है। बताएं कि जानने योग्य, ये मतलब ये अपन को जानना चाहिए कि भाई पुल्लिंग में क्या कौन कौन से शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, और और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग, कौन कौन से आते हैं, और हम्म, पास के लिए क्या आता है और दूर के लिए क्या आता है, ये उस पेज में ये बताया है। ठीक है। वो जो पहले वाली चीज का क्या है, रिवीजन हो गया है, ठीक है। आगे ले लें। हाँ। अब द्वितीय पाठ आया है, क, का, किम। द्वितीय पाठ। हम्म,
कृपया ध्यान से पढ़िए। एष क, इसमें क्या होगा, यह कौन है, तो इसमें एष स्वर्णकार, यह स्वर्णकार है। स क, वह कौन है, स लोहकार, वह लोहकार है। बाकी आप पढ़िए। लोहार। वह लोहार है। ऐशा का, ये कौन ऐशा है। क, ऐशा ऐशा, मालाकार, ये मालाकार है। हाँ, सा का, वह कौन है। सा कुम्हार, ये कुम्हार है। कुम्हार है, ठीक है। ऐशा का, यह कौन है। ऐशा हस्ती पका, हाथी हस्तिपक, है। ह। इस सर के पका, अंदर हस्तिपक, गोपालक, पढ़ने में थोड़ा हस्ती सा पका, हस्ती हाँ, पका, ये हाँ, हाथी है। मावत होता है ना, जो हाथी को चलाता है हाँ, वो। वो है, ये अच्छा, भावक है। ये ग्वाला महावत है है। मतलब। सा का, जो गाय पाल वो चराता है। सा का, ग्वाला, वह ग्वाला भी, कौन है। सा गोपालक का, ये हाँ, गाय वो चराने वाला है। ठीक है। ग्वाला है वो, तो समझ लो। अब आगे अच्छा, आगे अभी ये ऐशा का, पुरुष लिंग के लिए आया है सब चीज। एष हम्म, क, यह कौन है। ऐशा हम्म, रजक का, रजक मतलब रज, धोबी। धोबी धोबी। का। अच्छा, आशा जी सा को का, संस्कृत का क्या मैं। है, आशा जी आपको अच्छा नॉलेज नॉलेज है संस्कृत का। सा का, ये मैंने 7th 8th तक पढ़ी थी ना, 8th तक। कब तक पढ़ी थी। 8th तक पढ़ी थी। हाँ, 6, 7, 8 कंपल्सरी होता है, 3 साल। मैंने फिर तो एक बार भी 10th नहीं में पढ़ी, पास फर्स्ट होने टाइम लगी कर थी रही ना हूँ। तब। हाँ, अच्छा, तब आप पढ़िए तब इसको। सा का, वह कौन है। सा तक्ष का, ये हाँ, कारपेंटर है क्या, मैं नहीं जानती का तक्ष का। तक्षक का मतलब कारपेंटर ही बोलो, सही है, बढ़ई। हाँ, मैं बड़े, पिक्चर को देख के बोल रही थी, मेरे को नहीं आता। हाँ, सही सही है। बोलो। ऐशा का, यह कौन है। ऐशे का आरक्षक, मतलब ये पोस्टमैन या नहीं, मिलिट्री वाला। पोस्टमैन जो मिलिट्री, सिपाही होता है ना, सिपाही। चौक सिपाही, सिपाही, आरक्षक, अंगरक्षक, हाँ, अंगरक्षक। आरक्षक। हम्म, हाँ, सा का, वह कौन अंग है। रक्षक उचित लगेगा, सिपाही से अंग अच्छा, रक्षक। हम्म, सिपाही तो यहाँ आ गया ना, सैनिक तो। हाँ, वो सैनिक। सैनिक में सिपाही आ गए। हाँ, हाँ। ऐश, ऐश, ऐशा का, वह कौन है। ऐशा विदुष का, ये जोकर। ये जोकर नहीं है, विदूषक को, बुद्धिमान को विदूषक बोलते हैं। दी जो बनाया नहीं हुआ तो हंसाता जोकर है। है वो होता है जोकर जो। ही है, हाँ, जोकर मैं बनाया हुआ। जो नहीं, हंसाता है ना इसमें वो। विदूषक का मतलब वो हंसाने वाला। हाँ, तो ये वही तो है, जोकर ही को तो हाँ, बोलते जोकर हैं। की तरह है एक तरह से। हम्म, सही है। देखिए, सा मैंने का। पहले इसको है ना, हाँ, इसका पिक्चर देख करके मैंने भी मतलब इसको जोकर ही लिखा है। लेकिन मैंने कल किसी से पूछा था तो वो विदूषक का मतलब बुद्धिमान बताए थे। दी नहीं, ये इसमें नहीं बुद्धिमान आएगा नहीं, ये बुद्धिमान। तो हम जो नाटक में जो हंसाता है ना, वो उसको हाँ, विदूषक कहते हैं। जो अच्छा, ठीक है, सर्कस में ओके। आते हैं, सर्कस में आते ठीक हैं। है, तो जोकर हाँ, सही है। अब ये हम्म, बुद्धिमान गलत है, चलो आगे पढ़िए। सा का, वह कौन है। सा इसको प्रमिला जी आप उद्यान काम मत पालिका। पढ़िए। क प्रमिला क जी, हाँ जी, सा कह, क कह, हाँ, क सा उद्यान पालक, हाँ, ये मतलब वो खेती बाड़ी करने वाला। माली, माली। माली। नहीं, ये माली है। माली के लिए तो ये मालाकार आया था ना मैम। नहीं, माली तो नहीं है, ये तो वही आया कि खेती करने वाला। किसान, किसान। किसान, हाँ। किसान, किसान, किसान। किसान, उद्यान पालक ही उद्यान बोल पालक, दो, हाँ, बगीचा उद्यान देखने। पालक। सही है। हाँ, उद्यान और पालक है। ऐशा का, हम्म, वह कौन है। ऐशा न्यायाधीश, ये अच्छा, न्यायाधीश है। है बोला हाँ? जाता है करके। का ये न्यायाधीश है, न्यायाधीश है। ठीक है। और स का, स अचर का, ये कौन है, ये नहीं समझ आया अचर का। वो पूजा करने वाला है, अर्चक मतलब अर्चना से मतलब पूजा करने वाला, पूजक या स्वामी, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, साधु। नहीं, साधु तो नहीं बोलेंगे इसको।
तो अर्चक मतलब तो पूजा अर्चना तो पूजा को ही पूजा कहते हैं। करने वाला, पूजा हाँ। करने वाला आ जाएगा। हाँ, या अर्चना करने वाला भी बोल तो सकते हो, आदमी अर्चना। है तो पुजारी समझ लो, पुजारी। हाँ, पुजारी समझ लो। पुजारी भी, अर्चना तो कोई भी कर सकता है ना, अर्चक तो कोई भी बन सकता है, पुजारी नहीं होगा ये अर्चक। पूजा पूजा पूजाना अर्चक। पूजा और अर्चना एक ही बात है। ये तीन आरती, ये आरती तो मतलब ऐसे उतारते हैं जो ऐसे, ये मतलब पर्यायवाची जैसे हो गए एक तरह से। हाँ, ये पर्यायवाची जैसे हो गए, बात सही कह रही हैं आप। चलो आगे करिए। ऐशा का वह कौन है? ऐशा भृत्या, भूत्या, भूत्या का मतलब क्या है? प्रत्या, प्रत्या। भृत्या, भृत्या। हम्म। भृत्या प्रत्या का का मीनिंग बताओ। आशा जी आप बताएंगी? भोजन, भृत्या का मतलब भोजन बनाने वाली है, ये कपड़े धो रही है, बाल्टी रख रखी मैं तो नहीं, ये बाल्टी रखी हुई, तो ये तो लग रहा है कि जैसे भृत्या स्त्री को धोबन है। बोलते ही है, स्त्री, स्त्री है ये है। हम्म। से है। भृत्या मतलब स्त्री। सा का वह कौन हम्म, है? सा शिक्षिका, अध्यापिका। हाँ, वह अध्यापिका है। और ए, एशा का वह कौन है? एशा वैद्या, ये डॉक्टर है। वैद्य ने, हाँ, वैद्य की अलग ही आती है वैद्या वैद है। हाँ, वैद्य जैसे हाँ, नाड़ी वैद। हाँ, और सब। पुरुष और महिला जैसे के स्त्रीलिंग है तो वैद्य नहीं बोलेंगे, ये वैद्य ही बोलेंगे इसको। वैद्य ही बोलेंगे। हाँ, सा का वह कौन है? सा लेखिका, ये पढ़ने वाली है स्त्री, नहीं, लिखने वाली। लिखने ये वाली वाली, तो लेखिका ही होगा उसका, ये लेखिका है। लेखिका। हाँ। एशा का वह क्या है? एशा मच्छी का, मच्छर है, मक्खी है। हाँ, ये हाँ, सा, मक्खी है। ये मक्खी है। सा का वह कौन है? सा पिपीलिका, पिपीलिका मकड़ी या मच्छर? नहीं, चीटी नहीं, चीटी, चीटी, चीटी। को कहते हैं पिपीलिका। पिपीलिका। सही बात है। नए नए वर्ड मिल रहे हैं मुझे आज। नहीं, ये हाँ, संस्कृत में यही बोलते हैं इनको, ये ध्यान रखने की तो बात है कि भाई अपन संस्कृत में क्या बोलते हैं इनको। नहीं हाँ, नहीं, मैंने संस्कृत कहा मुझे तो फर्स्ट टाइम नए नए वर्ड मिल रहे हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, तो आपको ध्यान आ जाएगा ना आगे। हाँ। ऐशा का वह क्या है? ऐशा स्थालिका, थाली, इस ताली हाँ, का थाली है। हाँ, सा का वह क्या है? सा द्विक्रिका, द्विचक्रिका, चक्रिका, चक, द्विचक्रिका साइकिल है। हाँ, चक्रिका, द्विचक्रिका। वो जिसमें दो द्विचक्रिका, चक्र हो, वह द्विचक्र, साइकिल। द्विचक्रिका, जो दो हाँ, वह पहिए चक्रिका। हो उसमें। टू व्हीलर। टू हाँ, ऐशा का वह क्या है? ऐशा गृहिणी, यह स्त्री है। हाँ, नहीं, सा ये गृहिणी गृहिणी है। मतलब नहीं, गृहिणी जो घरेलू गृहिणी, औरत होती है ना, घरेलू जो औरत। घरेलू, जो घर का काम घरेलू करने गृहिणी वाली। बोलते हैं अपन, हिंदी में भी गृहिणी बोलते हैं। हाँ, अच्छा। गृहिणी बोलते हैं, सही बात है। सा का सा का, वह क्या है? सा सन्यासिनी, यह मतलब साध्वी है। जिसने गृहस्थ को छोड़ दिया हो, मतलब गृह त्याग दिया हो। हाँ, हाँ, सन्यासिनी। है। ऐशा का वह क्या है? ऐशा पुत्री, वह हाँ, पुत्री है, बेटी है। हाँ। यह पुत्री है, ऐशा का मतलब यह क्या है। हम्म। तो ऐशा पुत्री, यह पुत्री है। सा का वह कौन है? तो हाँ, सा जननी, वह जननी है। वह वह माता माता है, माता है। हाँ, ऐशा का वह क्या कौन है? वह ऐशा कौन है? समार्जनी, झाड़ू, अर्जनी समाजर, मतलब झाड़ू, झाड़ू को बोलते हैं समाजरनी, समार्जनी, समार्जनी झाड़ू, अर्जनी। यह समार्जनी झाड़ू। झाड़ू, ये झाड़ू हम्म, है। अर्जनी। सा का, सा का वह क्या है? सा द्रोणी, बाल्टी है, हाँ, बाल्टी है। तो वह ऐशा का बाल्टी है, ऐसे बोलिए, वह बाल्टी है। वो, ओके। ऐशा का यह क्या है? ऐशा हाँ, समदर्वी, मतलब इसको तो हम कोंचा बोलते हैं या पलटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? रूपा पलटा जैसे। की बात है। हम्म। हम्म। सा का वह क्या है? सा कर्तरी, कर्तर। कर्तरी कैंची, वह कैंची कर्तरी। है। हाँ, हाँ, कर्तरी, कर्तरी, वह कैंची। आगे भी ऊपर भी आया था ये।
हाँ, अच्छा, एतत् किम, ऐसे वह तब क्या, किसके लिए होगा? ये जैसे नॉन लिविंग के लिए हाँ, होगा ना। नॉन लिविंग के लिए। हम्म एतत् किम, वह क्या है। एतत् भवनम, भवन है, वह भवन है। एतत् मतलब यह क्या है, यह देखिए ये एतत् भवन क्या है, है। यह एतत् किम, यह क्या है। एतत् हाँ, भवनम, यह भवन है। अब तक वो दूर की चीज हो गई, उसको पूछेंगे वह क्या है। तत् किम, वह क्या है। तत् मंदिरम, वह मंदिर है। हाँ, अब इसमें ये ध्यान है, किम देखो किम आ रहा है तो इसमें जो आंसर दे रहे हैं ना उसमें भी भवनम मंदिरम वही मैं लग के आ रहा है। ये ध्यान देने की बातें हैं। हलंत लग रही है इसमें। सब में हलंत लग रही है। मैम जिसमें ऐ शब्द नहीं बोला जाता ना उसको हलंत लगाते हैं फिर। वैसे बोल उच्चारण का स्त्रीलिंग फर्क और है। पुल्लिंग में कहीं पे हलंत नहीं आई है, और इसमें नपुंसकलिंग के अंदर हलंत आई है। नहीं तो ये किम भी तो इसी में आया है ना मैम क्वेश्चन में। हाँ, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना फिर बस इससे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है फिर सब चीज पूरे किम के अंदर, सब किम के अंदर, ये किम में भी है, इसमें भी, सब में हलंत आया हुआ है। अपन को हलंत लगाना है। ये ध्यान रखने की बात है कि भाई ये आ गया तो ये आएगा। हाँ, तत्व किम, वह क्या है। तत्व मंदिरम, वह मंदिर है। हाँ, एतत् किम, वह क्या है। यह क्या है, यह ये यह ध्यान यह रखना है। यह क्या है। हाँ, एतत् एक वातायनम, है तो यह ये क्या है। ये ग्रिल बोलोगे, विंडो बोलोगे, क्या बोलोगे। वातायनम। विंडो ही बोलते हैं इसको या वो होती है ना बालकोनी को भी बोल सकते हैं शायद। नहीं हाँ, ये बालकोनी तो ऊपर मुझे होती तो है ना। बालकोनी की रेलिंग लग रही है। नहीं बालकोनी की रेलिंग नहीं है ऊपर होती है ना पहले मकानों में बनती थी ना क्या बोलते थे उसको झरोखा। वातायन नहीं बोलते हैं इसको। ऊपर क्या बोलते हैं जो खिड़की से ऊपर लगता था ना हवा के लिए। नहीं, वो बोलते हाँ वो वेंटिलेशन की विंडो। रोशनदान, जिनको बोलते रोशनदान। रोशनदान, हैं। रोशनदान। हाँ ये नहीं, चीज है। रोशनदान नहीं है ये, रोशनदान नहीं नहीं है नहीं, ये, खुला नहीं है है, ये। रोशनदान तो नहीं है। मैम ये रोशनदान रोशनदान है देखो आप किसी से भी पूछ भी लेना। ये रोशनदान है। आप भी पूछे जी, मैंने कल जिनको पूछा था उन्होंने मेरे को बताया था वातायनम का मतलब, उन्होंने यातायात का जो सामान पार्किंग होता है, मेरे को भी इसमें डाउट है कुछ, तो नहीं आप नहीं अगर। मैम मुझे ये तो बोल बालकोनी की रेलिंग लग रही है। हाँ, ये बालकोनी, घर की जो वायु बालकोनी उसी टाइप लग रही है मेरे को भी तो, मैम लेकिन आप उन्होंने मेरे को बोला कि यातायात पर जैसे कोई गाड़ी रखने की होती है या कोई बस से रखने की जगह होती है, मेरे को भी उसमें डाउट है इसमें। एक्सक्यूज मी मैम ये है हाँ, ना बात मतलब क्या होते हैं वायु और हाँ, अयनम मतलब आने का स्थान। जो वायु जहाँ ठीक। से आती है उसके लिए बनाया गया है। तो ये विंडो हाँ, तो तो हुई फिर। तो ये विंडो विंडो नहीं, विंडो ये तो ऊपर बनता था बालकोनी है। पहले। हाँ, पुरानी वो तो पुरानी रोशनदान ऊपर बोला बनते थे करते ना। हैं। रोशनदान ही बोलते थे पहले उनको। वो हाँ, चीज है। चलो। नहीं, ये हाँ रोशनदान नहीं है, देखिए दीदी, ये रोशनदान बिल्कुल नहीं है। ये वातायतन है कि तो मतलब जहाँ बात से से बालकोनी मान लो बालकोनी, उसको फिर। इसको बालकोनी बालकोनी कहते है, बालकोनी की वो लग रही है मेरे को तो बिल्कुल रेलिंग। हैं। हाँ, बालकोनी लग रही है। चल आगे आगे पढ़िए। तत्व 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 किम, वह क्या है। तत्व सोपानम, वह सीढ़ी है। सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां है। सीढ़ी है, सीढ़ी है। अब जी हाँ सीढ़ी। उर्दू में बोलते हैं सीढ़ी हिंदी में अलग अलग शब्द उसका फर्क पड़ जाता है ना संस्कृत में सोपानम बोलते हैं। नहीं, हाँ, सही सीढ़ियां है। बोलेंगे, सीढ़ी बोलेंगे इसको हम। सीढ़ी, सीढ़ी। सीढ़ी हम्म, नहीं होती एक सीढ़ियां ही होती है मतलब क्योंकि काफी सीढ़ियां। सारी होती है ना इसलिए। अच्छा। एतत् किम, वह यह क्या है। एतत् हम्म, छत्रम, यह छतरी है। ततव हम्म, किम, वह क्या है। ततम नक्षत्रम, वह तारे चांद नक्षत्र है। हाँ, नक्षत्र। एतत् किम, वह क्या, यह क्या है। एतत् कमलम, यह कमल है। ततव किम, तत् कहाँ गया। तत् किम, अ, तत् किम, वह क्या है। हम्म, तत् चंपकम, ये चंपा का फूल बोलेंगे। देखिए जहाँ पे है ना, इसमें जैसे हलंत है ना, वहां पे थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। एतत किम, एतत तत् युत तत् कम।
चमकम, थोड़ा चंपक, जोड़। हाँ ये चंपा का फूल है। हाँ। एतत् किम, वह क्या है। एतत् नहीं युत्कम, है, ये एतत का क्या मतलब है? क्या है? एतत् युत्कम, हाँ एतत् ये युत्कम, ये शर्ट शर्ट शर्ट। है, हम्म। शर्ट है। तत् किम, वह क्या है। तत् हाँ उरुकम, ये नहीं उर, मालूम। तो पैंट है, पैंट हाँ। है। उर जो उर मतलब क्या होता है मैम? ऊपर के हिस्से का जो। उर तो नीचे, इसमें हिप्स को उर कहा गया है शायद, जो हिप्स हाँ, पे पहनते हैं वो। ऊपर के हिस्से को उर कहते हैं ना। वो नहीं, पैंट का। उरम मतलब, उर मतलब इसको हिप्स को कहते हैं। अच्छा, हाँ तो ऊपर का हिस्सा आ गया ना, ये इसका हाफ पैरों के पैंट हो ऊपर का। गई है ना। हम्म हाफ पैंट हो गई है। हम्म। बलमुडा जो होता था। एतत् किम, वह हम्म। क्या है। आ, ये पत्ता बोला था ना सब। हाँ, पत्ता, पन्नम, एतत् पर्णम, एतत पन्नम, ये बोलने में आएगा आंसर। एतत् पर्णम, हाँ, हम्म। वह पत्ता है, यह पत्ता है। यह पत्ता है। हाँ यह पत्ता है। ततम किम, वह हम्म, क्या है। इसमें ततम हाँ, इसमें आप तत् आंसर दे मुखम, सकते हैं। तत् आप ये सीधा यही मुखम, बोल दी। तत आंसर बोल, मुखम, है। तत् इसमें सीधा मुखम। आंसर बोल दी। बोलू को मैम? बोल हाँ दीजिए। एतत किम, एतत क्रीडनम, क्रीडनम, हाँ। किम तच्चक्रम, हम्म। एतत किम, एतत उदरम, उदरम, हम्म। उदर मतलब पेट, तो हाँ तत् किम, तत् हृदयम, हृदय मतलब हृदय, हार्ट, हर्ट, तत्, हृदय। एतत किम, एतत पंसम मतलब ये वो होता है ना, कटहल, कटहल। कटहल, कटहल को, पंरस, तत्, पंसम तत् आलू कटहल। कम, आलू कम। ये हम्म। आलू हो गया। हाँ, ये आलू, अच्छा, वह आलू है, वह आलू है। हम्म। ये आलू है। वह क्या है? वह आलू है। इसको देख। एतत् आम्रम, हम्म, हाँ ठीक है। तत दाड़ीमम, दाढ़ीमम, तत् सॉरी, अनार को बोलते हैं दाढ़ी। तत् दाड़ीमम। दाढ़ी में। तत् तत् कदली फलम, केले को हम्म। बोलते हैं। कदली केले फलम। हाँ, हम्म। कदली बोलते हैं केले को। तत एतत् लहसुनम, हाँ लहसुन हो गया। लहसुन, ये लहसुन, लहसुन हो गया। ये एतत् व्यंजनम, ये फिर व्यंजन, व्यंजनम आ गया फैन का। तत किम, सही। तत् किम कमलम, कमल का फूल। कदम, तत् हाँ। कमलम। हम्म, और तत् फिर पादांशुकम। ये पैंट में आ गया। उसमें वो पहले जो अपने बलमुंडा का आया था, अब ये पैंट आ गई हाँ, है। पादांशुकम। हम्म। एतत् कराशुकम, ये शर्ट आ गई हाँ या कोट करांश। या कोट आ गया। हाँ, अब इसमें यह है और वह का फर्क आया है। अब आगे क्या है? युद्ध का मतलब तो वो टी शर्ट से हो गया, और ये वो पैंट मतलब उससे हो गया से। ये फुल पैंट से हो गई। हम्म ये फुल पैंट हो गई, फुली कोट हो गया, मतलब उसमें हाफ सही। आस्तीन का होता है ना। हम्म। हम्म। ये हाफ का और फुल का फर्क है। सही है। अब आगे करते हैं। अब ये क पढ़ो, ध्यान का- से पढ़िए, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की तो पूर्ति हो गई है। अब एक का तो बताया है इन्होंने उदाहरण, कि एक वचन के लिए क्या आएगा, द्विवचन के लिए क्या आएगा, और बहुवचन के लिए क्या आएगा। हाँ। तो जैसे ऐशा का, ऐशा अजा, एते के, एते अजय, अजा अजय अजाहा। अब ये जैसे बाल का है, बाल का है, बाल का हा, ऐसे आएगा ना, वैसे ही है। आप कौन से पेज पे पढ़ रही हैं, बताइए मेरे को। अच्छा मैम, ये तो 23 आ गया, गलती आ गया तो मेरा। आप 20 हम तो निकालिए 21 पहले। पे आए हुए हैं। हम तो पहले 21 खोल 20 के बैठे हैं। निकालिए। मेरा 21 प्रिंट होने से रह गया होगा फिर। अच्छा। हम तो 21 देखिए, में बैठे हैं।
अच्छा, वो मैम गलती हो गई है मेरे, गलती से वो प्रिंट ही नहीं हुआ वो पेज। अच्छा अच्छा। 22 भी नहीं हुआ होगा आपका फिर। हाँ वो तो अगर आगे पीछे दोनों ही नहीं हुए होगा ना। हम्म। मैम ये जरा उस पे कर देना आप इसको सेंड। स्क्रीनशॉट खींच देना ना। हाँ हाँ, ये प्रिंट करने वाले ने वो गलती कर दिया, हाँ। रह गया एक गलती से। कोई बात इसको नहीं। करें, इसको छोड़े या कर लेते हैं? नहीं, हाँ करवा दीजिए आप। हाँ, आप हाँ। कर, आप बोल दीजिए, मैं कर लूंगी वो तो। ये क का क्या मतलब होता है? कौन? हम्म, ठीक है अब मैम। देखिए, इसमें एतत है, एतत में तो किम लगेगा, एश में क लगेगा, एशा में का लगेगा। ठीक है। किम, ठीक है। हाँ, हम्म। उत्तरम, उत्तरम में एश, एशा, एतत। ये जो विसर्ग है वो केवल पुल्लिंग में है और दोनों के अंदर विसर्ग नहीं है। पढ़िए प्रमिला जी। अभी कहाँ से पढ़ूं, कौन सा ये? भल्लुक, माला, धीवर, भल्लुका, भल्लुका देवता, माला, ये वाला पढ़ना है। हाँ पढ़ अंकनी, दीजिए। धीवरा, विदूषिका, धीवर, इसको है ना, धी, जो विसर्ग है उसमें राम मत बोलिए, र, धीवर। धीव्र, हाँ, धीव्रा, क। विदूषिका, द्रोणी, दर्वी, दर्वी, हम्म, युतकम, गौशाला, ऐसे जहाँ दाढ़ीमम, हलंत है, युत कम, ऐसे पढ़िए, युत कम। युतकम, युतकम, हाँ दाढ़ीमम, हाँ, अध्यापिका, दाढ़ी कम। अध्यापिका, अध्यापक, ठीक है। द्वि द्विचक्रिका, हाँ कृष्ण फलकम, फ्लकम, हाँ, हरिण, समार्जनी, ठीक है। कर्कटी, आमर वृक्षा, हम्म नृपः, सोपानम, हम्म पुन्ना पूर्णी, हम्म। अध्यापक, वानर, वात, वात, वातायनम। अच्छा, ये पुनः पूर्णी का क्या मतलब हुआ? पुनः तो वो होता है ना, बार वापस? बार फिर दोहराना। अच्छा। अध्यापिका, अध्यापक, उत्तमम, तत्, सा, अब आगे आगे फिर अब क्या आया है इसमें? एक वचन, दो वचन, बहुवचन। एक पेज एस। ही नहीं है, 20, आपका 21 22 पेज नहीं है। नहीं हाँ 21 तो है मेरा शायद। 21 कौन सा था, ये वाला था ना, आम वाला। हाँ, हाँ। यही था ना। फलुक देवता, माला, अग्नि, अग्नि। आप प्रोमिला जी, आप भेज देंगे क्या ये स्क्रीनशॉट मेरे को? आप ऐड कर लेना मेरे को, मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, भेज देना, ठीक है, हम्म। मैं ऐड कर लूंगी अब आपको। ठीक है। हाँ, इसमें देखिए, एश क, एश बालक, यह एक बालक के लिए एश क आएगा। दो बालक होंगे तो एश का ए तो आएगा और क का को हो जाएगा, कौ। कौ, और ज्यादा तीन होंगे या ए, तीन से ज्यादा होंगे उसके लिए बहुवचन के लिए एते के आएगा। ये मतलब डिफरेंस आ गया है। हम्म, अब पढ़िए प्रमिला जी। आपके पास है क्या आशा जी किताब इसमें? हाँ ये तो है, ये वाला पेज तो है मैम। तो चलिए पढ़िए। आपका एक ही नहीं है पेज। हाँ एक एक ही पेज। नहीं, चलो, उसमें कुछ विशेष है भी का, नहीं। का बाल का, हम्म, ऐश, ऐशा का, नहीं ऐशा बाल ऐसा का, था, ऐसा यह कौन है, यह वृद्धा है। एते के, एते वृद्धे, ये कौन, ये दो कौन है, मतलब दो के लिए आया है एते। बहुवचन हो गया एते ना। वृद्धे, ये दो महिलाएं हैं, या वृद्धा है, वृद्धा है, महिलाएं नहीं, वृद्धा है, दो, आपने दो। तो देखिए 21 तो पहले पढ़ा ही नहीं है और अपन 22 में चले गए। क्या? 21 नहीं पढ़ा ना? 21 तो मैंने पढ़ा है ना दी। पूरा पढ़ लिया? एश का एक, एश बक, हाँ ये तो हाँ, को ये बक। पढ़ा था ना, पुन्ना पुन्ना पर आप पूछ रहे थे क्या है, पूर्णी, पुन्ना अच्छा। पूर्णी, अध्यापका। ये हाँ 21 में ही तो था। मेरे एक पेज की गड़बड़ हो गई, एक पेज तो शुरू से ही वैसे हो गया और एक पेज की गड़बड़ है सिर्फ, तो मैं अब कर ये लूँ। आया है ना,
ऐशा का, एतो को, एते के। ऐते के और ऐता कहा विसर्ग आएगा मतलब। ऐता कहा। हम्म ये देखिए, पहले वाले के अंदर तो पुरुष लिंग का है नहीं। पहले में तो एक स्त्री थी, सारा स्त्रीलिंग का है मैम, ये तो पूरा ही ऐशा, ऐशा आएगा उसमें स्त्री। ये तो पूरा पूरा स्त्रीलिंग है। मोरनी है, हाँ मोर है, ये दो मोर है, ये दो मोरनी है, ये है मयूर है, मयूरी है। नहीं, दोनों आया हुआ है, मयूर मयूरनी, सिंह कहाँ सिंह। आया, कौन से पेज में आया? 22 में ये मोर कहाँ आया, मोर तो है ही नहीं। मयूर है ना। कहाँ है, बकरी है ये तो। नहीं, मेरे में है, मेरे ये के अंदर थर्ड में भी में है। 21 में मेरे में 21 में पुरुष लिंग का है। ऐशा का, ऐशा बालक है, ऐसे सिंह है, मयूर है, शुक है, बक हाँ, है, यही है, बको है। मेरे में भी तो यही है। हाँ, आशा जी में फिर आपका फर्क है ये। वो दोनों पेज नहीं है। मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको मेरे वाली। मैं आप अभी चेक। आपको ऐड कर लूंगी मेरे में। हाँ, मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगी ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या छूटा हुआ है। हाँ ठीक है, अब आगे हम्म। ले लीजिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वाला ले लीजिए। स्त्रीलिंग वाला मैं बोल रही थी ना मैम, ये ऐशा का, ऐशा हाँ का सिर्फ विसर्ग नहीं है, विसर्ग तो हाँ उसमें आएगा जो पुल्लिंग आएगा ना, वो बहुवचन आएगा उसमें आएगा। जो इसमें बहु सिंगल वचन के लिए तो ऐशा का सिर्फ का हाँ। है। ऐसा का है, एतो को। का एते के है। एते एतो के को है, के को लिए है, मैं दो की मात्रा है, एतो को। एते वृद्धे। दो मात्राएं हैं मेरे में तो, को के ऊपर। देखिए, इसमें ध्यान करिए, पुरुष लिंग के अंदर ए तो को में दो मात्रा है, और जो हाँ, स्त्रीलिंग है उसमें एते के में केवल एक मात्रा है। उसमें तो हाँ 3 बच्चे आए हुए हैं, एते के में तो। दो तीन एते बच्चे के, कहाँ से हाँ, एते के में तो 3 एते बालका आए हुए हैं, 3 बालक आए हुए हैं। हाँ तीन, हाँ इतना नहीं। हाँ, एते के, एते बालका, तो 3 बालक आए हुए हैं उसमें तो। आए? मैम ये अपन पढ़ते हैं नहीं, बालक और बालिका शब्द के रूप में फर्क नहीं होता क्या, बालक है बालको बालका, और एते बालिका के। है बालिका, ऐसे हाँ, फर्क है ये बालिका संस्कृत एते में। सिंही, बालिका। एते सिंही, सिंहा। मैम एते के, एते मयूरा, एते के, एते। मैम एक बार, हाँ। बालक और ये बालिका शब्द होता है ना, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का फर्क है ये। हम्म। स्त्रीलिंग में शायद मतलब का, कै, को, के, कै ऐसे आता है। बालिका का, को, कए, के, ऐसे है। 3 दिए है ना, बीच में को की 2 मात्रा दी हुई है। हाँ वो दो तो पुरुष बाल लिंग को आता है हाँ। बीच में का क्या, सेकंड। ध्यान दीजिए, हाँ, बीच में दो 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 औ की मात्रा है ना, एतो में और को में, वो केवल पुल्लिंग के लिए है, वो हाँ स्त्रीलिंग वो के पुल्लिंग लिए के नहीं। लिए है, और स्त्री में के आएगा। स्त्री के अंदर एक के आएगा और के आएगा। ऐशा में का आएगा, एते में के आएगा, एता में का आएगा। लेकिन पहले वचन के लिए विसर्ग नहीं आएगा और बहुवचन के लिए विसर्ग आएगा, इतना फर्क है ये, आप देखिए मैम। हाँ, ये एक वचन और बहुवचन का सेम चल रहा है, लेकिन विसर्ग विसर्ग का का फर्क है। फर्क है। और द्विवचन के लिए इसमें मात्रा एते के उसका फर्क है, मात्रा का। जैसे वो बालक शब्द आता था ना, और राम शब्द बोल दो, अकारांत और आकारांत का फर्क है इसका ये। हाँ, आशा जी की संस्कृत बहुत अच्छी है, पावरफुल। इनका और भी ज्ञान अच्छा है। अच्छा, सही बात। मैंने कुछ ऐसी नहीं, वैसे ही बस थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे, वो हो जाता है। फिर भी आपको याद है, मतलब सही याद है। होगी, अब लगे गुरु लगेंगे को भी तो प्रैक्टिस ध्यान तो करती बढ़ता ही है। हूँ, ध्यान देके करती हूँ कि भाई इसमें ये अंतर क्यों आया, मतलब किस कारण से आ रहा है ये, बस ये ध्यान रखती हूँ। हाँ, तभी याद रह जाता है। अब 23 पेज पे आ गए। 22 का क्या करोगे? हो गया। 22 में आ गए ना, स्त्रीलिंग का है 22 में।
22 पेज में स्त्रीलिंग का है, 21 पेज में पुल्लिंग का है। एक एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए। 22 पेज में स्त्रीलिंग के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और 23 के अंदर वो नपुंसकलिंग के लिए है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें जो नपुंसकलिंग में ना नी आएगा बहुवचन के लिए, क्या आएगा? नी आएगा। हाँ, जैसे कानी। पुस्तके, पुस्तकानी, ये फर्क है। मैं कम के कानी कहते हैं ना, कम के कानी। उसमें इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, थर्ड में तो कुछ भी है, क्या? इसमें तो नहीं लिखा हुआ। कैसे नहीं? मैं देखो, आप प्रमिला जी, आप देखो, पढ़िए केयरफुली इसको। एंड फिल द आप ब्लैंक ना एंड ऊपर वाला का देख लिया करो सिर्फ। किम एतत के, किम पढ़िए। एतत, एते, एतानी। हाँ, देखिए प्रमिला जी, आप पढ़िए ध्यान से। एतत किम, आप किनको ही पढ़ाओ, प्रमिला जी ऐशा का, ऐशा वृद्धा, एते के, एते वृद्धे, एता का, एता नहीं, तो आप वृद्धा। स्त्रीलिंग का देखो। मैं वो प्रमिला जी, हाँ हाँ, तो स्त्रीलिंग में का, के, काहा, मतलब विसर्ग आएगा पुल्लिंग में बस। का, के, का, हाँ पहले वाले में एक वचन में विसर्ग नहीं है और बहुवचन में विसर्ग है। एक वचन और बहुवचन में सेम है, विसर्ग का फर्क है, उसमें दोनों में विसर्ग लगेगा, एक वचन में विसर्ग नहीं है। ये अंतर है बस। जैसे ऐशा का हो गया, एते के हो गया, हाँ और फिर इसमें आ गया एता का, वो हाँ, ठीक है। ऐशा ये वृद्धा, ऐशा वृद्धा, अते हम्म, वृद्धे, हाँ अतः वृद्धा। हाँ, विसर्ग आएगा दोनों में। हम्म। विसर्ग उसको बोलते हैं ना जो दो बिंदी होती है। हाँ, विसर्ग हाँ, उसी को बोलते हैं। हाँ इस पर जोर दे के बोलना पड़ता है अपन को थोड़ा। ऐशा सही। का, अ, हम्म, और हलंत पे भी थोड़ा जोर देना पड़ता है। हम्म, ऐशा अज्जा, तो एते संस्कृत में जोर देना पड़ता होगा, लेकिन मैंने हिंदी एते में जो, अजय, अते एते अजय, हाँ, और ये है एतः का अजा। एता जा, हाँ सही है, बोला, सही बोला है। सीख रही हूँ ना हम नर्सरी के नहीं, बच्चों की सही बोला तरह। आपने, सही बोला मैम, प्रमिला जी आपने सही बोला है। हाँ, ऐशा का, हाँ, ऐशा बालिका, हाँ, एते बालिके, नहीं, अ, हाँ एते बालिके हो गया ना। हाँ हाँ, हाँ, ठीक सही। है। हाँ, एता बालिका, ऐसा कहा, ऐसा बालिका। हाँ, सही। ऐशा का, हम्म ऐशा छात्रा, हम्म एते छात्रे, हम्म एता छात्रा। सही है। ये बस ये ऊपर वाला सेंटेंस नहीं बोला, क्वेश्चन इन्होंने आंसर आंसर बोल दिए। हाँ, एता का मतलब हिंदी वो नहीं बोले कि ये तीन, हाँ, ये कोई बात कौन नहीं, है, वे कोई बात तीन ये नहीं, समझ बच्चे में हैं। आ गया ना आपको? ये छात्राएं हैं, ये छात्रा हाँ हैं। समझ में आ गया ना आपको? बस समझ में आना चाहिए, बस अपन को ध्यान देने की जरूरत है इसमें, और कुछ नहीं। बस हाँ, इसमें ध्यान देने की जरूरत है, सही बात है। हम्म, अब आगे आगे ले लीजिए 23 पेज। बस ये लास्ट है, फिर अब अब सवा 4 बज गए, 4:10। हाँ, ठीक है। हाँ, ये एत- इसको पढ़ लेते एतत् हैं। किम, एतत् किम, एतत् पुस्तकम, ये वह नपुंसकलिंग के अंदर यह क्या है? वह, ये तो नॉन लिविंग थिंग आ गई ना अब ये सारी, हाँ, नहीं नॉन हाँ लिविंग हाँ, ये कागज। तो इसमें एतत लग नहीं गया इसका। हाँ, एतत् किम, वह क्या है, एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक है, एते हाँ, के, ये क्या है, एते पुस्तके, ये पुस्तक हैं, पुस्तकें हैं। पुस्तकें ये हैं। दो बोलना पड़ेगा इसमें अपन को। दो ये ही कहना पुस्तक। पड़ेगा। हाँ, दो के लिए आता है ये के। हाँ, ये नहीं नहीं, पुस्तक। पुस्तकें बोलेंगे या दो पुस्तकें हैं ये बोलेंगे। वो दो पुस्तकें हैं। दो दो पुस्तकें, ये दो पुस्तकें हैं। अच्छा, हाँ, एतानी कहानी, यह हम्म क्या है, हम्म एतानी कहानी, ये तीन पुस्तकें हैं।
नहीं, ये हाँ, पुस्तकें हैं 3, मतलब 1 2 और बहु, मतलब एक वचन, बहु, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे होता है। एक वचन, बहुवचन और नहीं, एक वचन, द्विवचन, एक बहुवचन। वचन और बहुवचन। बहुवचन। अच्छा, ठीक है। एतानी एक पुस्तकानी, ये पुस्तकें एक हैं, ऐसे बोल दीजिए ना, ये पुस्तकें हैं, इसका मतलब मतलब हो जाएगा कि ये बहुत मतलब सारी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत पुस्तकें हैं। ऐसे सारी है। जाने के लिए पुस्तकानी आएगा। हाँ, एतेत किम, यह क्या है? अ, एतेत पुष्पम, ये एक पुष्प है। हम्म, एतेत ये के, एक बस ये पुष्प है, ऐसे बोल दीजिए, ये पुष्प है, इसका मतलब ये एक ही हुआ, इसमें एक दो हाँ, मतलब है। अच्छा, एते के, हाँ, अ- एते पुष्पे, ये 2 पुष्प है, यहाँ 2 बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहाँ पे दो बोल दो, हाँ। एतानी कानी, एतानी पुष्पानी, यह क्या है? ये पुष्प, इसको ये पुष्प, फूल, पुष्पानी, ये ये कमल है। पुष्पानी को ये कमल बोले। पुष्प है, नहीं, ये फूल हैं, फूल ही बोलेंगे, फूल हैं। पुष्प है, फूल है। एतेत किम, फूल है, यह क्या है? एतेत फलम, ये फल है। हाँ। नहीं, फल, हाँ, फलम ही, हाँ, अच्छा, फल ही आ गया। आम है ना, आम नहीं लिया मैं ना, आमरो होता तो आम आता। आम नहीं दिया हुआ। एते केव, एते केव, यह क्या है? एते फले, ये दो फल ये है। दो फल है, है। एतानी कानी, यह क्या है? हाँ। एतानी फलानी, ये फल, बहुत फल, बहुत फल ये है। फल। है में वो विसर्ग आ जाता है ना, है में उसी से मालूम चल जाता है ये बातें। ह के विसर्ग नहीं, ह के अंदर जब नहीं, बिंदी वो लगेगी ना, बिंदी, ये, उस बिंदी आती है ना ऊपर है पे। हाँ, तब इसका मतलब ये बहुवचन है, और केवल ह लगेगा है, तो फिर ये मतलब ये एक वचन है, ये फर्क आएगा। ये फर्क आता है। हम्म, एतेत किम, एतेत, यह क्या है? एतेत पत्रम, यह पत्र है। हाँ। एते एते के, के, एते के, एते पत्रे, यह 2 पत्र है। हाँ। एतानी कानी, यह क्या है? एतानी पत्रानी, यह पत्र है, बहुत है पत्र में बिंदी लगा दीजिए, जो है लिखेंगे ना उसमें बिंदी लगाएंगे तो इसका मतलब डिफरेंस आ बहुवचन, जाएगा, ये बहुवचन है। है। तो है कहाँ लगाना पड़ेगा हमें? आखिर में लगाना पड़ेगा है तो, लेकिन है ना उसमें बिंदी आएगी, ये ध्यान रखना है। अच्छा। ये ग्रामर की बहुत गलती रह जाती है ना, शुरू में ग्रामर पे अपन हाँ। को जोर देना चाहिए। हर चीज की ग्रामर, चाहे संस्कृत की हो, हिंदी की हो, चाहे मैथ्स की हो, मैथ्स की पहाड़े, हिंदी नहीं, की क्या। पतरानी में मतलब बाद में हाँ लिखना पड़ेगा, पतरानी, हाँ। हाँ, नहीं, है के ऊपर है, बिंदी आएगी, बिंदी। अंक की ये मात्रा जो होती है, ये हाँ। पत्र है, है। पतरानी है। हाँ, ओके, ये पत्र है। ठीक है। हिंदी चलो, में कुछ पत्र तो लिखेंगे ना, पत्रे, पत्र लिखेंगे। अभी शुरुआत है, कुछ तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा धीरे शुरुआत में धीरे। अच्छा सा हो जाएगा, अच्छा करा है बहुत। बहुत अच्छा किया है। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखूंगी तभी होगा। अभी तो मैं तो नहीं, फर्स्ट टाइम वर्ड ही फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ ना, तो इसलिए मिस्टेक हाँ, भी है। मैम, पहले एतानी कानी। पहले के लोग है ना ग्रामर पे जोर देते थे, आजकल के लोगों को ग्रामर इतनी नहीं आती है। सही बात। मुझे तो, मैं तो गोल बोलूं। नहीं, सब बता रही हूँ, ग्रामर पे जोर दोगे ना तो आप हमेशा सही रहेंगे। हम्म। हाँ, जैसे प्राकृत, इसमें अगले में मतलब 8th क्लास में प्राकृत का चैप्टर आएंगे ना, प्राकृत आएगी, तो मतलब प्राकृत इतनी ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। सारे शास्त्र प्राकृतिक में है। प्राकृत में तो एक तो कई शब्द और होते ही नहीं है तो। दिलीप जी ढींग के आप वो लेख पढ़ते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो वैसे दिलीप जी के सभी पत्रिका, ये जो अपनी रहती है ना मंथली, इसके अंदर उनके कई बार लेख आते हैं, तो उन्होंने प्राकृत को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, और मतलब सबको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं कि प्राकृत सीखनी बहुत जरूरी है। जर्मन और में तो कितने ये लोग प्राकृत, फ्रांस के जो ये है दार्शनिक फिलोसफर, ये तो बहुत प्राकृत के ऊपर मतलब पूरे स्टडीज कर रहे हैं आके इंडिया के अंदर, के कारण जो ग्रंथ है वो प्राकृत में है, तो उनको प्राकृत तक जानकारी होनी जरूरी है। नहीं, अपने जो है ना जैन धर्म के है ना, वो अर्धमागधी या प्राकृत में है वो। और वैसे अर्धमादी, तो जो हिंदी इनके और है ना, वो संस्कृत में है ज्यादा। हाँ। अपने जो मतलब उस वक्त की भाषा थी ना, वो अर्धमागधी और प्राकृत, मतलब अर्ध प्राकृत की एक उसको बोलते हैं ना शाखा थी, अर्धमागधी थी वो। जो
इसके है ना अब इसमें कई शब्द तो होते ही नहीं है, जैसे शैस है और ये कई शब्द तो होते ही नहीं है। ये इसमें बताते हैं इसमें। सही बात है। तो वो अपने आप से करने पड़ते हैं। हाँ वो थोड़ा सा अपन, मेरे को तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, अभी सीखने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को मालूम नहीं चला कहाँ से इसकी क्लासेस होती है। जैसे ऑनलाइन हो तो ज्वाइन कर लें किस तो चीज और की अच्छा बताओ, मैं बताती हूँ। है। कौन सी करनी है बोलो। ताकत की ऑनलाइन क्लासेस कोई। मैं दे दूंगी, पुष्पा जी सिखा रही है। अच्छा तो अच्छा, मेरे को उनका बता देना, मैं अपने ज्वाइन कर लूंगी। मैं बता रही ना, वो प्राकृतिक संस्कृत सब कुछ कराते कराते भी अच्छा है मतलब। अब तो पहले भी उसमें भी जैसे अपने भी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। इन्होंने क्या नाम है, श्वेता जी है ना, बेताला। श्वेता जी तो वो करवा रही है ना, हर आ, क्लास में करवा रही है। नहीं, तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र का पहला अध्ययन। हाँ, पहला अध्ययन भी करवा चुकी है, और वो भी आज थोकड़े चल रहे हैं। हाँ थोकड़े तो ये हमें तीसरी क्लास का पढ़ाती हैं वो, लेकिन हाँ पढ़ाती भी कुछ है ऐसे। हाँ, मैंने कर रखी है ज्वाइन। मैंने भी किया था, मेरे 98 आए थे उसमें, मेरे थर्ड क्लास में। मेरे को कहती हूँ, मतलब चाहे मेरे को याद रहे ना रहे, मतलब ज्वाइन कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, कभी तो ज्ञान नहीं, वर्णन अच्छा कर्म है ना, खत्म होगा। अपन इससे क्या है ना, याद ध्यान रहता है कि पढ़ा हुआ कि इस समय ये बोला था, तो उस समय आ जाता है लिंक। ये है कि जैसे अब दोबारा रिपीट होता है ना, तो ये वर्ड याद आ जाएंगे। अगर हाँ मतलब नहीं पढ़े होंगे तो नहीं, नहीं आएंगे। दूसरा अगली बार अच्छा लगेगा आपको और पढ़ना उसको। हाँ, अभी ठीक फर्स्ट टाइम किया है है। ना, तो थोड़ा सा मतलब अलग सा लगा है, पर यह है कि हाँ धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब मैं पढ़ा है। इतना, हाँ, ये अच्छा लगा। आपकी वजह हाँ से मतलब हो गया, थैंक यू दोनों का, आपका भी। नहीं नहीं, ठीक। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे को तो ऐसे सीख, मैं तो खुद ही एग्जाम, लेकिन मैं एग्जाम देती रहती हूँ जिससे थोड़ा पढ़ना में आ जाए। पुश सही किया बात। ना आप सबने, मतलब मेरे को तो, मैं नहीं तो मैं तो बंद वही कर रही ठीक है, आप थी। बोल रही थी कि मैं करूंगी नहीं करूंगी, लेकिन एक दिन क्या तो आपको नेक्स्ट डे अपने में इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, वो और थोड़ा सा आएगा। हाँ, लेकिन अच्छा किया आपने भी, इसलिए मैं बोला आप ही पढ़िए भी तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, केवल खुद हाँ नहीं, पढ़ते मैं रहो। पढ़ूंगी, मतलब गलती होगी तो कोई बात नहीं, मुझे कौन से शर्म हाँ है। तभी तो सुधार होगा ना, जैसे कि आप उसमें हाँ। का ऐसे उसमें थोड़ा ध्यान देना। एक तो विसर्ग में क और हम्म। हलंत होगा में म, म ऐसे म म को जोड़ देना उसमें कह। हम्म ये हम्म, फर्क। ठीक है। ठीक। थैंक ठीक यू है दीदी, जय। बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, धन्यवाद आप क्या सबका। जिनेंद्र का? जय इंटरेस्ट। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र सभी को धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, इनको तो बहुत ही अच्छी वो है। जय। आप कर लेना ऐड, मैं डाल दूंगी, उसका भी लिंक डाल दूंगी, क्लास का भी और ये भी पीडीएफ भी। ठीक है, थैंक आपको पहले से एडवांस में थैंक्स दे देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे को तो थैंक्स मत दो, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो नहीं खाली नहीं, कुछ नहीं, फॉरवर्ड ही अपन करूंगी। सबके एक दूसरे के अपन हेल्प करते हैं, ये सही से हेल्प नहीं नहीं, करोगे नहीं आप आप कैसे। अच्छा करो। आपका तो नाम मधु है ना जी? नहीं, मेरा नाम तो आशा अग्रवाल है। अच्छा, आशा अग्रवाल। अच्छा जी। मेरा नाम मधु है अच्छा जी। हाँ। आज आप बोले नहीं ना, चुप रहे, मतलब मैं ही हाँ अकेले नहीं, बोली। मेरे पास पीडीएफ अभी नहीं है, मैं बीकानेर में हूँ, अभी मिर्जापुर नहीं हूँ, तो अच्छा, पीडीएफ इसीलिए नहीं है क्या चुपचाप सब सुन रही। पीडीएफ बट मिर्जापुर है दीदी। नहीं तो वो जरा। मोबाइल पे खोल लेते हैं आप पीडीएफ, मोबाइल पे खोल के अभी कर। सबका सुन रही हूँ, ऐसे संस्कृत तो अच्छा लगता है ऐसे ही मुझे। आपको आती हाँ होगी ना इसलिए। हाँ, वो 6 7 और से संस्कृत 8 में में मैं की आपको हुई ना है, सिर्फ अच्छा भी बताऊँ ना, लगती है। हाँ, हाँ। सही ये बात। बताऊँ ना, एक तो रूप और लकार, दो चीज याद कर लोगे ना तो संस्कृत अपने आप ही आ जाएगी। हाँ, सबसे अच्छी लगने लगती है रूप और लग। जैसे रूप पठती लकार आते हैं पठत ना, पठन्ति पठसी पठत अकारांत पठत और पठन आकारांत पठान इकारांत, पठान। और ये 5 याद कर लो बस, रूप। हाँ, पर उसमें तो पूरा हाँ। भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल तीनों आ वर्तमान जाएंगे। काल और 5 काल है इसके लिए, हम्म। विधिलिंग और एक और है, चाहिए जिसमें आता है ना शब्द, उसके लिए। तो फिर अच्छा, वाक्य बनाने भी आ जाएंगे, सब काम आ जाएगा आपको। चलो आपसे सीखते रहेंगे, दीदी नहीं से सीखना तो सीखेंगे, कुछ नहीं, आपसे सीखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ क्लास ग्रामर में हर अलका चीज जी की सिखा रही हैं, इनसे भी सीख रहे हैं, और आपसे भी। हाँ। नहीं, हर चीज की ग्रामर आनी चाहिए तो आपको, कहते जैसे हैं कि सब एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ नहीं, हाँ वो सब। तो है। हाँ, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं अपन, नहीं चाहे नहीं, आशा चलो जी। क्लास लगती है तो कुछ तो मिलता ही है। नहीं बहुत, हाँ इसलिए तो अटेंड करते हैं अपन कि भाई, नहीं तो ऐसे पढ़ लो तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं आता जैसे क्लास में आता है। एक्चुअल में एक्सप्लेन हो जाता है ना।
मतलब हाँ कुछ आप करते हो, कुछ दीदी करती हैं, ऐसे सब मिलके कर देते हैं ना उनको। वही तो है ना कि मतलब सब हाँ एक दूसरे से मतलब अपन को फायदा हो रहा है। थैंक यू दी, बहुत बहुत आभार आपका। आशा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सबको कुछ जय नहीं। हाँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ठीक है, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।